सीज़न चेंज होते साथ ही अपने घर और किचन में भी कुछ चेंजेस करनी होती हैं हमें पहनने और खाने पीने में, ताकि वेदर चेंज के साथ पेश आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को हम कम से कम फेस करें। तो आज कुछ इसी से रिलेटेड टिप्स शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I am also fine alhamdulillah. अक्सर हम रोटी बनाकर ब्रेड बॉक्स में रख देते हैं ताकि बाद में इसको यूज़ कर सकें, लेकिन विंटर्स में क्या होता है ना, ज़्यादा देर तक गर्म नहीं रहती और हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए एक आसान सा हल है। स्पेशली ये टिप मेरी हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जिनको अक्सर क्लास लेट अटेंड करने की वजह से मेस टाइमिंग्स फॉलो करना मुश्किल हो रहा होता है और इन बेचारों को रूम में आकर फिर ठंडी रोटी खानी पड़ती है। तो चलें शेयर करते हैं टिप नंबर 1। तो इसके लिए ये है कि एलुमिनियम फॉयल तो होता है हमारे पास किचन में, तो और बच्चे भी अगर साथ अपने रख लें हॉस्टल रूम में तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि विंटर में बहुत काम आने वाली है ये टिप। तो रोटी के साइज़ का इस तरह से एलुमिनियम हमने फॉयल ले लेना है और उसको रोटी को इस तरह से उसके अंदर हमने फोल्ड कर लेना है और फिर उसके बाद इस्त्री को हल्का हल्का गर्म करके तो उसके ऊपर से हमने उसको प्रेस कर देना है। सिर्फ एक आधा मिनट ही आपने इस तरह दोनों साइडों से, पहले एक साइड से आपने उसको अच्छे से प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपने उसकी साइड पलट के उसको फिर दोबारा से उसको हल्का सा आपने गर्म कर लेना है। तो जब आप उसको अनफोल्ड करेंगे ना, तो बिलीव मी आपकी रोटी इस तरह से होगी जैसे अभी आपने तवे से उतारी है। मैंने ये हैक देखा था लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि ये विंटर आ रहा है तो मैंने कहा कि ये हैक बहुत एप्लीकेबल होगा, तो आपको मैं बताऊं। तो इसी तरह से ये हमारी ब्रेड भी है जो कि फ्रिज में स्पेशली रखने की वजह से ये काफ़ी हार्ड हो जाती है और बच्चे नहीं खा रहे होते। तो उसके लिए भी सेम इसी तरह से हम उसको एलुमिनियम के फोल्ड में रख लेंगे। उसी रोटी वाले फोल्ड को आप दोबारा तय करके रख लें और फिर से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक साइड पर आपने पहले प्रेस करना है और फिर इसी तरह से आपने दूसरी साइड पर हल्का सा उसको प्रेस करना है। ब्रेड को आपने ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेस होके ना पतली सी अजीब सी हो जाएगी। तो इसके लिए आपने हल्का हाथ रखना है और ये देखें आप बिल्कुल फ्रेश हो गई है। तो आई होप हॉस्टल स्टूडेंट्स को ये टिप बहुत यूज़फुल रहेगी और उनको अच्छी भी लगी होगी। तो टिप नंबर 2 हमारी जो है इसी तरह हमारे रेशमी कपड़ों से रिलेटेड है। हमें रेशमी स्टफ़ जैसे शिफॉन हो गई, ग्रिप हो गई, शमोज़ या ऑर्गेन्जा, इनको पहनने के लिए आजकल का दरमियाना सा सीज़न, जैसे कि ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड है, तो बहुत सूटेबल होता है। अदरवाइज़ हम इसको ओकेजनली ही पहन रहे होते हैं, तो इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सेंसिटिव होने की वजह से जल ना जाए। तो उसके लिए हम अपनी आयरन के ऊपर इस तरह से एलुमिनियम फॉयल अच्छे से फिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको, जैसे स्पेशली इनके ऊपर ये बीड वर्क हुआ होता है, ये मेरी ये ग्रिप की शर्ट है जिसके ऊपर लाइट सा ना गोल्डन सा काम हुआ था, तो इसको एट टाइम्स प्रेस करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो इस्त्री को हल्का सा गर्म करके ना, तो इसकी स्लीव्स के ऊपर ऑर्गेन्जा की पाइपिंग लगी हुई है, तो इसको बड़ा डर लग रहा होता है कि इसको प्रेस करें तो कहीं ये जल ना जाए। तो ये एलुमिनियम की जब से मैंने फॉयल वाला हैक यूज़ किया है तो बहुत ज़बरदस्त हमारी प्रेस हो जाता है। तो ये इसके देखें टैसल्स भी जो है वो भी रेशमी लगे हुए हैं, तो उनके पर भी एट टाइम्स मैं इसी तरह से कर लूँगी। और इसका बॉर्डर जो है वो भी ऑर्गेन्जा का है और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो बिल्कुल इसको बिना डरे मैं आराम से इस तरह से आयरन कर लूँगी, तो मेरी ये शर्ट बिल्कुल अच्छे से प्रेस हो जाएगी और किसी किस्म का जलने का कोई डर नहीं होगा। जी, तो टिप नंबर 3 हमारे उन कपड़ों से रिलेटेड है जिनको विंटर में एट टाइम्स ड्राई करना मुश्किल लग रहा होता है। समटाइम्स हमें कपड़े इंडोर ही ड्राई करने होते हैं बाहर धुंध या बारिश की वजह से, तो ये टिप बहुत काम आती है। करना क्या होता है, हमारे घर में इस तरह के हैंगर्स तो होते हैं, मेरे पास ये है जिसके एक साइड पर लाइक ये हुक सी बनी हुई थी, लेकिन ये नॉर्मली घरों में नहीं होते। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये हमारे घरों में होते हैं जिनके ये एस वाली साइड के ऊपर हुक सी बनी होती है और हम इसको अनफोल्ड भी कर लेते हैं। तो हमारे घर में ये क्लॉथ क्लिप्स तो होते ही हैं, तो ये बहुत काम की चीज़ है। आपने इनके लिए ये यूज़ करनी है, प्लास्टिक का ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि बाहर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर ये इनका रंग भी ख़राब हो जाता है और ये एट टाइम्स ना क्रैक भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो आप कोशिश करें कि ये मेटेलिक ही यूज़ करें। उसके लिए आपने क्या करना है, इन सब को लेना है और इस तरह से मेरे पास तो ये सेफ्टी पिन वाला हैंगर है ना, तो इसके अंदर सिंपली मैं इस तरह से इसको परो दूँगी। अगर आपके पास ये हैंगर नहीं है, आपके पास ये तो है ही ना, तो इस तरह का जो है आप इसके एस वाली साइड पर हुक वाली साइड को ना पहले अनफोल्ड कर लेंगे, उसको उसकी तार से निकाल लेंगे और फिर इस तरह से सिंपली
उसके अंदर जो अपने क्लिप्स हैं ना, इनको आप परो देंगे। तो इस तरह से परोने के बाद ये एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। तो हमारे जितने भी इस तरह के कपड़े होंगे जो देर से ड्राई होते हैं या छोटे होते हैं, बाहर बच्चों की सॉक्स वगैरह होती हैं, तो बाहर अगर हम डालेंगे तो वो गुम भी सकते हैं या वो मिसप्लेस भी हो सकते हैं। तो ये सॉक्स का पेयर ही है, इस तरह से ये अंडर गारमेंट्स हैं, ये हमारे हो जाते हैं। फिर हमारी ये कैप्स होती हैं नमाज़ पढ़ने वाली, ये होती हैं। हमारे ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं। तो इस तरह की जो आइटम्स होती हैं, हमारे हैंकीज़ होते हैं, बाहर अगर हम डालें तो वो नीचे गिरकर गंदे भी हो जाते हैं और ये ज़्यादा देर भी लेते हैं। तो हम इनको ड्राई करने के लिए सिंपली अंदर, अपने घर के अंदर भी इनको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। और अगर ड्राई नहीं भी करना तो इनको हम एट टाइम्स ऑर्गेनाइज करके तो अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं और यहाँ घर में कहीं पे भी हम इनको हैंग भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप भी हमारी इसी तरह ही है कि किचन में स्पेशली सर्दियों में हम लेडीज़ का टाइम ज़्यादा गुजर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के। गर्मी में तो जल्दी जल्दी होती है ना कि बस फटाफट खाना बनाया। अब हमने क्या करना है उसके लिए, ये है कि ये जो पेपर्स होते हैं, कॉपीज़ होती हैं बच्चों की, उसमें से ये सिंपली हमने ये 3-4 पेपर्स ले लेने हैं। इनको वर्टिकली इस तरह हमने फोल्ड करना है, फिर इनको इस तरह काट लेना है। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ काम आने वाले हैं। जब हमारा ज़्यादा टाइम किचन में गुजरेगा तो बाकी घर के सारे काम भी तो हमने जहन में रखने है ना। और वैसे भी जब याददाश्त वक्त के साथ साथ जो है वो इतने काम लेडीज़ ने करने होते हैं कि नहीं याद रहते। तो ये स्ट्रिप्स जो है ना, ये हमारी काम आएंगी। इसके लिए भी ये वाले जो क्लॉथ क्लिप्स हैं, इसको भी मैं इसी तरह से इसको डबल टेप लगा कर तो इसको मैं फ़िक्स कर लूँगी हमारे कहीं पे भी किचन में, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट है। मैंने फ्रिज के साथ इसको लगा देना और इन स्ट्रिप्स को मैंने इस हुक के साथ जो है ना वो फ़िक्स कर देना है। तो मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा कि किसी किस्म का कोई फूड मेन्यू लिखना होगा, किसी को फ़ोन कॉल करनी है, मुझे याद नहीं है, तो मैं इसके ऊपर लिख लूँगी कि मुझे फ़ोन कॉल करनी है, या मुझे कोई ग्रोसरी की कोई चीज़ मिसिंग है तो मैं वो इसके ऊपर मेंशन कर लूँगी। तो लेफ़्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। तो ये टिप आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो टिप नंबर 5 हमारी है, इसी तरह हमारे जो ग्लासेस हैं ना, अक्सर जो लोग यूज़ करते हैं तो ग्लासेस ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, बेशक इस तरह के हमारे फ्लीस के कपड़े में हम इसको लपेट के रखते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा यूज़ करने की वजह से ना ये थोड़े से ट्रांसलूसेंट से हो जाते हैं, इनके ऊपर स्क्रैचेस से आने शुरू हो जाते हैं और फिर हमें धुंधला सा नज़र आ रहा होता है। तो उसके लिए सिंपल ये है कि हमारा जो टूथपेस्ट है ना, बिल्कुल ज़रा सा हाथ पे ही लेके ना हमने उसको उसके ऊपर लगा लेना है। ये टूथपेस्ट जो है ना ज़बरदस्त हमारा क्लीनर है। ये आपको पहले भी मैं अभी ये थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें घर के स्पेशली बाथरूम के लुकिंग ग्लासेस और मिरर्स की बहुत इफेक्टिव क्लीनिंग मैंने शेयर की थी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको जो है अपने ये बारीक सा ब्रश मैंने रखा हुआ है अपनी पेडिक्योर किट में से, तो उसी को मैं यूज़ कर लूँगी। आप अपना कोई भी टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली इसको टिश्यू से आप वाइप कर देंगे और टिश्यू से वाइप करने के बाद फिर इसके अंदर जो कंटेनर के अंदर ही जो कपड़ा होता है ना, उसके साथ भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो एट टाइम्स ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी और इसकी सारी जो शाइन है ना वो बिल्कुल इसकी रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी ग्लासेस जो है ना आपको इरिटेट नहीं कर रही होंगी कि एक तो पहले ही आपकी आईसाइट वीक होगी, दूसरा ये जब इस तरह हो जाते हैं तो फिर हमारा देखना मुश्किल हो जाता है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी हैक पसंद आया होगा। तो ये मेरी पेडिक्योर किट थी, ये मुझे मेरी व्यूअर ने कहा था, तो मैंने कहा डिटेल में इसी तरह से आपको इसी बहाने दिखा दूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी किया करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि सारी मेरी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर लें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।